PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने शख्सियात के केसेस को मद्देनजर रखकर नैब कवानीन में तरामीम की। उन तरामीम के नतीजे में नैब में फंसे हुए अफराद अपनी गर्दनों के गिर्द किसे हुए मुकदमात के शिकंजे से निकल रहे हैं। जिन अफराद की सजाओं का तयन किया जा रहा था वो अब दूसरों को धमकियां दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। नैब तरामीम से मुस्तफीद होने वालों में सिर्फ नवाज शरीफ बाकी रह गए हैं। उनको पाक पवित्र करने की तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में किसी ज़ीरो को तौफीक नहीं हुई कि नैब में तरामीम करने वालों का हाथ रोक ले। तरमीम करने वालों ने ऐसी ऐसी तरामीम की कि खुदा की पनाह। इस मर्दुम बेजार मुआशरे में सिर्फ इमरान खान को तौफीक और जुर्रत हुई जिसने नैब की तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की तरामीम से हुकूक अल-इबाद मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने वाले बेंच के सामने अपने मौक़िफ़ की तशरीह करते हुए अदालत को बताया डाके और चोरी से आम इंसान मुतासिर होता है जबकि हुकूमती सतह पर करप्शन से पूरा मुल्क मुतासिर होता है, क्योंकि करप्शन के जरिए लुटने वाला पैसा अवाम के टैक्स से ताल्लुक रखता है। इस पैसे से अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों की तकमील की जाती है। जब टैक्स का पैसा चोरी होता है तो इससे मुल्क गुर्बत की दलदल में धंस जाते हैं। इमरान खान की तरफ से ख्वाजा हारिस केस लड़ रहे हैं। वकील ने अदालत के सामने नैब में होने वाली कई तरामीम रखी हैं जिनका नुकसान रियासत को हो रहा है। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया मौजूदा हुकूमत ने प्ली बार्गेन के कानून में बहुत बड़ी तब्दीलियां की हैं जिनका फायदा नैब के मुल्जिमान उठा रहे हैं। नैब कवानीन में तरमीम से पहले प्ली बार्गेन की किस्त अदा न करने वाले के खिलाफ इदारा कार्रवाई करता था और मुल्जिमान से रकम वसूल करता था। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नैब में नई तरमीम के तहत किस्त न देने वाले की प्ली बार्गेन खत्म हो जाएगी। प्ली बार्गेन खत्म होने से मुल्जिम इस तरमीम का फायदा उठाकर अपने केस को खत्म करवा सकता है। जब मुल्जिम का केस एक बार खत्म हो गया तो वो नैब में दरख्वास्त दे सकता है कि प्ली बार्गेन से हासिल की गई रकम मुझे वापस की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा इस तरह तो रियासत को अरबों रुपए की रकम अदा करना पड़ेगी। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि प्ली बार्गेन की पूरी रकम अदा करने वाला मुल्जिम भी अपनी पूरी रकम वापस मांग सकता है। मुल्जिम ने सिर्फ एक दरख्वास्त दीनी है कि मुझसे बार्गेन की रकम दबाव डालकर हासिल की गई है, लिहाजा मुझे मेरी रकम वापस दिलाई जाए। इस तरह मुल्जिम रकम भी वापस ले सकता है और नैब का मुकदमा भी खत्म हो सकता है। वकील ने कहा कि प्ली बार्गेन कालअदम हुई तो मुल्जिम को रकम वापस देना पड़ेगी। इस तरह रियासत का वक्त भी बर्बाद होगा और रकम भी। चीफ जस्टिस ने वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि इस तरह तो मुल्जिम गिरफ्तारी के दौरान साबित कर सकता है कि मुझ पर दबाव डाला गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस से पूछा क्या मुल्जिम से दबाव डालकर रकम हासिल करना दुरुस्त है? इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि प्ली बार्गेन अदालत की मंजूरी से होती है। अगर मुल्जिम पर कोई दबाव हो तो वो अदालत को आगाह कर सकता है। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताते हुए कहा कि नैब कानून में तरमीम से पहले नैब प्ली बार्गेन से हासिल की गई रकम को मुताल्लिका मुतासरा इदारे या हुकूमत को 1 महीने के अंदर वापस करने का पाबंद था, मगर नैब कानून में तरमीम के बाद नैब का इदारा जितना अरसा चाहिए रकम अपने पास रख सकता है। वकील ने अदालत को मजीद आगाह करते हुए बताया कि इस तरमीम के पीछे नियत यह है कि मुल्जिम प्ली बार्गेन से अदा की गई रकम को किसी भी वक्त दरख्वास्त देकर वापस मांग सकता है। चुनांचे मुल्जिम को रकम देने के लिए बंदोबस्त के तौर पर नैब रकम अपने पास रखता है, इदारे या हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करवाता ताकि मुल्जिम को मौका पर रकम दे सके। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से सवाल करते हुए पूछा आपकी नजर में फौज के इदारे को नैब के कवानीन से बाहर रखना आईनी है या गैर आईनी है? अदालत ने पूछा तहरीके इंसाफ की नजर में फौज को नैब की दस्तरस से बाहर रखना किया है, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अदालत ने वकील से पूछा आप उसकी वजूहात भी बताएं कि फौज को नैब कवानीन से बाहर रखने की क्या वजूहात हो सकती है। अदालत ने कहा कि नैब के कवानीन से तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बाहर नहीं हैं, फिर फौज को नैब से बाहर क्यों रखा गया है? ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त के कानून का इतलाक अफवाज पाकिस्तान पर नहीं होता। जब कोई अफसर सिविल इदारे में तैनात होता है तब नैब के कवानीन का इतलाक उन अफसरान पर होता है। माजी में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि डिसिप्लिन के मामले पर अफवाज पाकिस्तान पर रद्द दायर नहीं हो सकती।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौज़ी करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तैनाती और तबादले के हवाले से रद्द दायर नहीं हो सकती। फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी अफसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। अदालत ने कहा कि यह फैसला 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। पाकिस्तान में इस वक्त माशाअल्लाह नाफिज था। अदालत ने कहा फौज के खिलाफ बात न करने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फौजी अफसर करप्शन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। करप्शन कोई भी करे इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई चाहे नैब में हो या किसी और इदारे में हो। जस्टिस एजाज ने कहा कि माजी में एडमिरल मंसूर को वापस लाकर उनके खिलाफ नैब में कार्रवाई हुई थी। इस तरह कई फौजी अफसरान हैं जिनके खिलाफ नैब में कार्रवाई हुई थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।